निकालेंगे। हम लोग निकालेंगे लूक अध्याय 17, लूका अध्याय 17, जेनेसिस चैप्टर 17, लूक चैप्टर 17, लूका अध्याय 17, लूक चैप्टर 17, लूका अध्याय 17, 7 to 10. 7 ते 10, लूक अध्याय 17, लूका अध्याय 17, 7 से 10 तक. 7 ते 10 पर्यंत। तुम में से ऐसा कौन है जिसका दास हल जोतता हो या भेड़े चराता हो, जब वो खेत से आए और उससे कहे तुरंत आकर भोजन करने बैठ, और वो यह न कहे कि मेरा खाना तैयार कर, जब तक मैं खाऊं पीऊं तब तक कमर बांधकर मेरी सेवा कर, इसके बाद तू भी खा पी लेना। क्या वो दास का एहसान मानेगा? और उसने वो काम किए जिसकी आज्ञा दी गई थी। इसी रीति से तुम भी जब इन सब कामों को कर चुको जिसकी आज्ञा तुम्हें दी गई थी, तो कहो हम निकम्मे दास है, हमें जो करना चाहिए था हमने केवल वही किया है. तुमच्यापैकी असा कोण आहे की त्याचा नांगरणारा किंवा मेंढरे राखणारा दास शेतातून आल्यावर तो त्याला म्हणेल आताच येऊन जेवायला बस, उलट माझे जेवण तयार कर, माझे खाणेपिणे होईपर्यंत कंबर बांधून माझी सेवा कर आणि मग तू खा पी, असं तो त्यांना म्हणणार नाही काय? सांगितलेली कामे दासाने केली म्हणून तो त्याचे उपकार मानतो काय? त्याप्रमाणे तुम्हाला सांगितलेली सर्व कामे केल्यावर आम्ही निरुपयोगी दास आहोत, आम्ही आमचे कर्तव्य केले आहे असेच म्हणा. हम प्रार्थना करें. आपण प्रार्थना करू. पवित्र पिता, हम वचन की सेवा को आपके हाथों में देते. आपका वचन क्या ही सुंदर, क्या ही पवित्र, क्या ही शुद्ध है, इसलिए वचन की सेवा हम आपके हाथों में देते. वचन हम ध्यान से सुनने के लिए और जो हम सुनते वही पालन करने के लिए आप सहायता करना, करुणा दया रखना. वचन का ताबा आपके हाथों में दिया, यीशु के नाम से आमीन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. प्रियो, ये लूका का अध्याय है. आणि प्रियांनो, हा लुकाचा अध्याय लूक आहे एक डॉक्टर है आणि लुका हा एक वैद्य आहे. अक्सर लोगों को संसार में लोग ऐसे कहते हैं कि अरे गरीब लोग यीशु के पास जाते हैं, आणि जगातील खूप सारे लोक असं म्हणतात की गरीब लोक येशू ख्रिस्ताजवळ जो जातात अनपढ़ होते हैं वो लोग यीशु के पास जाते हैं. आणि जे अशिक्षित आहेत तेच ख्रिस्ताजवळ जातात. लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि ये जो वैद्य है, ये जो लूका है, वो डॉक्टर है. वैद्य किसको कहते हैं? डॉक्टर को. आणि आपण इथे पाहत आहोत की हा जो लुका आहे तो एक वैद्य आहे आणि वैद्य कोणाला म्हणतात? डॉक्टरांना. तो इसलिए यीशु के पीछे सिर्फ गरीब लोग ही नहीं जाते थे, आणि येशू ख्रिस्ताच्या मागे फक्त गरीब लोकच चालत अनपढ़ लोग ही नव्हते, नहीं चलते, अशिक्षित लोकच फक्त चालत पढ़े लिखे होते लोग भी जाते थे. आणि शिक्षित लोक सुद्धा चालत और होते. लूक ये अध्याय अन्य जातियों के लिए लिखा गया है, यानी हम लोगों के लिए. आणि लूक हा जो अध्याय आहे परराष्ट्रीय लोकांसाठी लिहिलेला आहे, म्हणजे आपल्या उसका लोकांसाठी. कारण भी ये क्योंकि लूक एक अन्य जातियों में से निकला हुआ था. आणि त्याचं कारण सुद्धा हेच आहे की जो लुका आहे तो परराष्ट्रीय लोकांमधूनच अन्य निघालेला जाति आहे. लोग किस बात पर विश्वास करेंगे ये उसे मालूम था. आणि परराष्ट्रीय लोक कोणत्या गोष्टीवरती विश्वास ठेवतील हे त्याला माहित होतं. इसी कारण उसने अन्य जातियों के लिए ये पत्री लिखा, यानी सुसमाचार की पत्री लिखी, यानी सुसमाचार बताया. आणि म्हणूनच त्यांनी परराष्ट्रीय लोकांसाठी ही पत्री दिलेली आहे, म्हणजे सुवार्तेची पत्री दिलेली आहे. अब यहाँ पर एक दास का कर्तव्य यहाँ बताया गया है. आणि इथे एका दासाचं कर्तव्य सांगण्यात आलेलं आहे यीशु ने कहा कि यीशु जो म्हणाला, सेवा मेरी करते हैं की जो कोणी माझी सेवा करतो उन्होंने कुड़कुड़ाना नहीं त्यांनी चाहिए. कुरकुर नाही केली पाहिजे. उन्होंने सेवा करते समय मैं क्यों करूँ, मैं ऐसा क्यों करूँ, मैं इतना क्यों करूँ, इसके विषय पे कुड़कुड़ाना नहीं चाहिए. आणि त्यांनी सेवा करते वेळेस असं नाही म्हटलं पाहिजे की मीच का करू, मी एवढी सेवा का करू, असं नाही अभी मैं म्हटलं थक पाहिजे. गया हूँ सेवा करके, आणि आता मी थकलेलो आहे मुझसे सेवा नहीं करून. होगा. आणि आता माझ्याकडून होणार नाही. ऐसा हम कभी भी सेवकों ने नहीं बोलना आणि चाहिए. असं सेवकांनी कधीच म्हटलं नाही पाहिजे. इसीलिए वहाँ एक दास का कर्तव्य यानी एक सेवकों का काम क्या है उसके विषय में बताया है. आणि म्हणूनच एका दासाचं एका सेवकाचं कर्तव्य काय आहे त्याच्याबद्दल इथे सांगण्यात आप आलेलं आहे. सबको मालूम है हल जोतना कितना हार्ड काम है. आणि तुम्हाला सर्वांना माहित आहे की नांगरणी करणं हे किती कठीण काम आहे. हार्ड काम है ना. खूप कठीण काम आहे ना. कड़ी धूप में, आणि कडक उन्हामध्ये पथरीली जमीन, आणि खडकाळ उसमें जमिनीमध्ये हल जोतना, त्याच्यावरती नांगर और चालवणं. उस काल में ट्रैक्टर नहीं था, आणि त्या काळामध्ये ट्रॅक्टर नव्हता है ना. अभी का काल तो बहुत बढ़िया है, ट्रैक्टर है. आणि आताचा काळ खूप चांगला आहे, त्याचे ट्रॅक्टर आहे. बैठे थे ट्रैक्टर के ऊपर, आणि ट्रॅक्टरवरती गाड़ी बसायचं, चालू किया, गाडी चालू केली गाड़ी घूमती है. आणि गाडी फिरते. और ना हल जो ट्रैक्टर का जो ये होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, फाड़. हाँ, तो वो अंदर जाकर जमीन को फाड़ता है. आणि ट्रॅक्टरचा जो भार आहे तो काय करतो, तो जमिनीमध्ये जातो आणि जमिनीला फाडतो. लेकिन पण जो बैल के साथ हल जोतते हैं आणि जे बैलाबरोबर नांगरणी करतात और बहुत हार्ड काम है. ते खूप कठीण वो काम आहे. बैल के साथ मजदूरी करते हैं, आणि ते बैलाबरोबर मजुरी करतात. क्योंकि बैल तो 2 बैल होते आगे. आणि 2 बैल तर पुढे असतातच. वो बैल अपनी मर्जी से नहीं चलते. आणि बैल स्वतःच्या मर्जीने चालत नाही. उसको चलाने वाला जो व्यक्ति होता है, आणि त्याला चालवणारा जो व्यक्ती आहे, हाँ, उसको भी हार्ड काम रहता है. आणि त्याला सुद्धा कठीण काम वो आहे. भी उस बैल के साथ चलता है. आणि तो पण त्या बैलाबरोबर चालत और असतो. उसने जो हल रखा रहता है उस हल पर हाथ रखना पड़ता आणि है. त्याने जे नांगर बैलाला लावलेला आहे त्याच्यावर हात ठेवून त्याला चालावं लागतं. हल पर हाथ नहीं रखेगा आणि जर नांगरावरती ते हात नाही
ठेवला हल चलेगा नहीं और आगे जाएगा नहीं, टेढ़ा मेढ़ा अंदर गिपरी नहीं घुसेगा। आणि ते नांगर पुढे जाणार नाही, इकडे तिकडे जाणार नाही आणि मेन ते जमिनीमध्ये रुतलं जाणार नाही। अगर हल जोतते समय अगर उसने पीछे भी देख लिया तो वो टेढ़ा भी हो सकता है। आणि जर नांगरणीवरती हात ठेवून तिने मागे वळून पाहिलं तर ते नांगर आहे ते वाकडं होऊ इसलिए शकते। यीशु ने कहा जो कोई मेरे पीछे चलता है, हल पे हाथ रखने के बाद जो पीछे मुड़ के देखता है वो मेरे योग्य नहीं। आणि म्हणून येशू ख्रिस्त म्हणाला की जो कोणी माझ्या मागे चालतो, ज्याने नांगरणीवरती हात ठेवलेला आहे, पण जर तो मागे वळून पाहतो तो माझ्या योग्यतेचा नाही। इसलिए कभी भी यीशु के पीछे चलने के बाद हम जो कुछ पीछे छोड़ के आए, मूर्ति पूजा छोड़ के आए, जादू टोना छोड़ के आए, अपने लोग छोड़ के आए, अब उन लोगों के पास वापस हमारा रिश्ता नहीं करना है, वापस हम वो काम नहीं करना है। आणि म्हणून येशू जवळ आल्याच्या नंतर पहिले जे आपण कामं करत होतो, मूर्ती पूजा आपण जी सोडली होती, आपल्या लोकांना सोडलं होतं, पुन्हा त्यांच्यामध्ये आपण जायचं नाही फिर हम मूर्ति पूजा नहीं आणि करना, पुन्हा आपण मूर्ती पूजा फिर करायची हम जादू टोना नहीं आणि करना, पुन्हा जादू टोना शक्ती फिर हम व्यभिचार नहीं आणि करना, पुन्हा आपण व्यभिचार करायचा हमने नाही दारू छोड़ा है, दारू नहीं पीना है, आणि दारू आपण एकदा सोडली तर ती हम पुन्हा नाही तंबाकू घ्यायची छोड़ दिया, तंबाकू नहीं खाना आणि है। जर तंबाखू सोडली ती आहे तर पुन्हा तंबाखू नाही जो खायची कुछ हमने छोड़ दिया वो वापस हम मसीह के पीछे आने के बाद वो नहीं करना है। आणि जे काही आपण ख्रिस्तामध्ये यायच्या अगोदर सोडलेलं आहे ते ख्रिस्तात आल्याच्या नंतर पुन्हा ती कामं यीशु के करायची नाही। पीछे चलने के बाद वापस अरे मेरी जाति में ये चलता है, मेरे समाज में ये चलता है, मेरी घर की परंपरा ये है, ये हम नहीं कर सोचना है। आणि ख्रिस्तात आल्याच्या नंतर माझ्या जातीमध्ये असं होत होतं, माझ्या परंपरेमध्ये असं होत होतं, हे पुन्हा आपण नाही म्हणायचं। ये नहीं करना अभी मेरा बच्चा हो गया मुझे तो 5वीं पूजना है, ये सब नहीं होना चाहिए। क्यों? अभी जैसे समर्पण है, अभी मसीह के पीछे चलने वाला बच्चा पैदा होने के बाद ये सोच आना चाहिए समर्पण। आणि आता माझा मुलगा जन्माला आलेला आहे, मला त्याची 5वी पूजायची आहे असा विचार नाही करायचे, कारण आता ख्रिस्तात आल्याच्या नंतर मुलांचं काय होतं, मन बदलने पर विचार भी बदलने आणि चाहिए। मन नवीन झाल्याच्या नंतर विचारही बदलले मन पाहिजे। मसीह का हो गया, आणि मन एकदा ख्रिस्ताचं झालं यहाँ मसीह हो गया आणि इथे जर ख्रिस्त आला तो सोच मसीह की रहती तर है। मग तुमचे विचार सुद्धा ख्रिस्ताचे यहाँ मसीह नहीं है आणि जर मनात ख्रिस्त नाही तो सारी जुनी बातें ही तर होती है। सगळ्या जुन्या गोष्टी तुमच्याकडनं होते। मालूम हुआ? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो प्रियो प्रभु का वचन यहाँ कहता है कि एक व्यक्ति हल जोत के हल का काम कर कर खेती का काम करके वो घर आया है। अभी हल का काम करके कब घर आते हैं? आणि एक व्यक्ती नांगरणी करून तो नांगरणी करून पुन्हा आपल्या घरी आलेला आहे आणि नांगरणी करून व्यक्ती केव्हा घरी येतात? हाँ? शाम को आता है। अभी वो शाम को आता है तो कैसा रहता है? आणि आता तो संध्याकाळी येतो, तो कसा असतो? हाँ? थका हुआ आता है। आणि तो खूप थकलेला अब यहाँ लिखा है उसके स्वामी ने उसे कहा जा आराम कर, आणि वो इथे थका हुआ है, त्याचा स्वामी त्याला म्हणतो की जा जाऊन आराम कर, तू खूप दमून आलेला आहेस है ना? बेड पे बिछाना डाल, आणि बेडवरती बिछाना टाक मैं खाना बना के तुझे लाता आणि मी जेवण म्हणून तुझ्यासाठी घेऊन येतो। हूँ। ऐसा स्वामी बोलेगा? आणि असं स्वामी त्याला म्हणेल का? आपके घर में नौकर है, तुमच्या घरात नोकर आहे, आपके हाथ के नीचे नौकर है? तुमच्या हाताच्या खाली नोकर आहेत का? नहीं है। बोलो प्रभु मुझे ऐसा अधिकारी बनाओ आणि देवाला म्हणा, देवा मला असं अधिकारी कि बनव मेरे हाथ के नीचे नौकर की रहे। माझ्या हाताच्या खाली नोकर असावे। बोलो चाहिए ना? बोलो, आप बोलोगे तो होगा। आणि जर तुम्ही बोलला तर तुमच्या जीवनात तसं होईल। तुम्हाला बोलायचं काय आहे? और आपको बोलना क्या है? प्रभु प्रभु मला पृथ्वीचा अधिकारी कर, मुझे पृथ्वी का अधिकारी बना दे, माझ्या हाताखाली मेरे हाथ के नीचे वर्कर असू दे, वर्कर होने दे, मी वर्करांचा स्वामी असू दे, और मैं सेवकों का स्वामी हूँ, मी वर्करांना मजुरी देणारा असू। और मैं सेवकों को मजदूरी देने वाला बनूं। हे बोलण्याने काय? हे मी येशूच्या नावात डिक्लेअर करतो। और ये यीशु के नाम से मैं घोषित करता हूँ, येणाऱ्या काळात आने वाले काल में माझ्या हाताखाली मेरे हाथ के नीचे मजूर असतील मजदूर रहेंगे आणि मी स्वामी असेल। और मैं स्वामी होऊंगा। बोललात ना? बोला ना? तर नक्की होईल। तो जरूर होगा। तुम्ही जे जे तुमच्या आयुष्यात जे पाहिजे ते बोलायचे। और आपके जीवन में आपको जो कुछ चाहिए आपको मुझसे बोलना है। मी सांगते, मैं बताती हूँ। बॉस काय करतो माहितीये? बॉस क्या कर रहा है मालूम है? वर्कर किती त्याच्या हाताखाली किती काम करणारा माणूस असो, तो कडक ऊन खाल्लेला असेल तरी तो म्हणेल हे काम कर, हे काम कर, हे काम कर। और उसके हाथ के नीचे जितने वर्कर है वो कड़ी धूप में अगर काम करते होंगे फिर भी वो बॉस बोलता है कि तू ये काम कर, ते त्याचं काम आहे। और वो उसका काम है। मग तसंच इथं सांगितलेलं तो आहे, वैसे ही यहाँ पर बताया तो गया है एवढं कष्ट करून आला, और इतना मेहनत करके वो आया है। त्याच्या मालकाने त्याला सांगितलं और उसके स्वामी ने उससे कहा मला भूक लागली आहे, मुझे भूख लगी है जा जेवण बनव। और जाकर खाना बना। काय कर? क्या कर? स्वयंपाक घरात जाऊन जेवण बनव। और किचन में जाकर खाना बना। जेवण बनवल्यानंतर और खाना बना के होने मला के बाद वाढ, मुझे परोस। माझं जोपर्यंत जेवण होत नाही और जब तक मेरा खाना पूरा नहीं हो जाता उभा राहा, तू खड़ा रहे। भाजी संपली और सब्जी खत्म हो गई टाक, तुरंत डाल, चपाती संपली रोटी खत्म हो गई चपाती टाक, तुरंत रोटी डाल, भात देऊ मालक, और चावल दो, पाणी
पानी असं करायचं नाही तिथं. और ऐसा वहाँ पर पाणी नहीं करना है। टाकताना पानी डालते हे समय पाणी असं वरून नाही टाकायचं. और ऊपर से पानी नहीं डालना है। त्या काळात तिथे कसे जेवायचे लोक, और उस काल में वहाँ पर लोग कैसे खाना खाते थे इस्रायली लोकांमध्ये कसे जेवतात, और इस्राएली लोगों में कैसे खाना खाते हैं। असं पिलो असतो एक पिलो होता है आणि अशी ही कशी टाकली सतरंजी, और एक सतरंजी डालते हैं, अशी नाही तर गादी, नहीं तो गादी, आणि त्या गादीवर बसून और उसके ऊपर बैठकर असे जेवतात. और ऐसे बैठकर खाना खाते हैं। आपल्याकडे कसे जेवतात, और हमारे पास कैसे खाना खाते हैं, असे जेवतात. बरोबर आहे. आपल्याकडे ही प्रथा आहे, और हमारे यहाँ पर पण त्यांच्याकडे अशी प्रथा आहे. और उनके पास ऐसी प्रथा आता है। ही तर माझी गादी नाहीये म्हणून हात जरा खाली जातोय, नाहीतर गादी अशी असते, अशी करून टेका घेऊन ती जी बाई रडली ना और वो जो स्त्री रोई थी येशूच्या पायावर, यीशु के पैरों पर गिर तेव्हा गई, येशूचा पाय असा होता. और उस समय पर यीशु मसीह का पैर ऐसे था, म्हणून ती येशूचे पाय चांगल्या रीतीने धुवू शकली. और इसीलिए वो यीशु मसीह के पैर अच्छे से धो आणि पाए। जेव्हा ती रडत होती, येशू असा बसला आणि तेव्हा तिचे सगळे अश्रू या पायावर पडले, दोन्ही पायावर. और जब वो रो रही थी तब यीशु मसीह बैठा और फिर यीशु मसीह के पैरों के ऊपर अश्रु थे, आंसू थे। आपण पाहतो की इथे अशा रीतीने जेवण वाढत होते. और यहाँ पर हम देखते हैं कि इस रीति से वहाँ पर खाना परोसा जाता है, म्हणून जेवण वाढेपर्यंत त्याने अशी चाकरी करायची. और खाना परोसने तक उसने क्या करना है, ऐसी सेवा करनी है। हा, आणि नंतर जसं जेवण झालं, मालकाने रुमाल, तिथे रुमाल असतो माहिती आहे ना, रुमालाबद्दल शिकवलेले. और रुमाल के बारे में आपको सिखाया गया हात है। रुमाल पुसायचा. जसं मालकाने और जैसे मालिक ने तोंड पुसलं, अपना मुंह पोछा, हात पुसला हाथ पोछे आणि टाकलं, और रुमाल डाल दिया, तेव्हा समजायचं और उस समय पर समझ जाना झालं, है मालकाचं जेवण झालं. और स्वामी का खाना हो चुका है। तेव्हा ते जे काही खरकाट ताट आहे, और जो कुछ झूठा प्लेट है हा काय आणि नाही ते तुम्ही विसरले, हात धुवायला भांडं आणायचं. और हाथ धोने के लिए बर्तन भी लाना है, हा, भांडं आणायचं, बर्तन लाना तिथे है ठेवायचं, और वहाँ पर रखना है, हात धुणार, और स्वामी हाथ धोएगा पाणी टाकत राहायचं. और आपको पानी डालते, उस सेवक को पानी डालते आणि हैं, मग जसं ते हात पुसला झाला, और जैसे उसका हाथ पोछकर हो गया हे घेऊन जायचं. और फिर वो पानी उठाकर लेकर भी जाना है। हा, आणि मग सगळे खरकाट घेऊन जायचं. राहिलेलं जेवण आहे, भाजी बिजी सगळ्या बाउल्स मध्ये राहिलेले आहेत ना, ते सगळं घेऊन जायचं. मग खजूर, और फिर खजूर, बदाम, बादाम, पिस्ता, पिस्ता, ऑलिव्ह, जैतून आणि केळी, केला, फ्रुट्स फ्रूट्स, भिन्न भिन्न ते आणायचं. और वो सब लेकर आना है। मग मालक ते खाणार फिर चमचा, फिर वो स्वामी चम्मच से खाएगा, खजूर खाणार. खजूर खाएगा। आपल्याला असं वाटत असेल एकदम सोपं आहे ना जेवण वाढायचं, नाही. तिथे ते झाल्यानंतर जेवणाची निवड, नंतर फ्रुट्स, हे सगळं झाल्यानंतर और ये फ्रूट्स सब कुछ देखे होने के बाद जेव्हा मालक उठला तिथून, और जब स्वामी वहां से अगर उठ जाता मालक है, नाही उठला और अगर स्वामी तब तक नहीं उठा असंच उभं राहायचं. तो सेवक ने ऐसे ही खड़ा रहना है। अरे बाबा कर ना, मी एवढा कष्ट करून आलोय, अरे बाबा कर ना, मला पाय दुखतोय, अरे बाबा कंटाळलोय मी, सकाळपासून थकलोय, किती काम करून आलोय, करणार उठताना लवकर, असं नाही बोलू शकत. चेहऱ्याचं एक्सप्रेशन चांगलंच ठेवायचं. हे करून जर मालक उठला और ये सब कुछ कर होने के बाद जब स्वामी उठ जाता है तर त्याची सेवा संपली. और तब सेवक की सेवा मग खत्म हो तो जाती है, आज जाऊन जेवू शकतो. तब वो अंदर जाकर खाना खा सकता है। आणि जर त्याने हे असं काम केलं और अगर उसने ऐसा काम किया तर मालकाने काय बोललं पाहिजे, थँक्यू, तो मालिक ने क्या बोलना चाहिए, धन्यवाद, थँक्यू, ते माझी चांगली सेवा, और थँक्यू व्हेरी मच, असं बोलणार और ऐसा बोलेगा क्या, नाही बोलणार. और नहीं बोलेगा, का नाही बोलणार, क्यों नहीं बोलेगा, हा ते दासाचं काम आहे. और वो सेवक का काम है। तुम्ही ऑफिसमध्ये जाता, और आप लोग ऑफिस में जाते हैं दिवसभर तुमचं काम करता, और दिन भर आपका काम करते हैं, तुम्ही जे पण काम करता, और जो तुमच्या कुछ आप काम घराचं, करते हैं, धंद्याचं, काम का, धंधे का, कोणतंही काम तुम्ही, कोई भी काम आप करते तुम्ही तुमच्या मालकावर उपकार करत नाही. हैं और आप आपके स्वामी के ऊपर उपकार नहीं करते हैं, तुम्ही तुमचं काम करताय, और आप अपना काम त्याची करते हैं तुम्हाला मजुरी भेटते, और उसकी मजदूरी आपको मिलती है, म्हणून तो तुमच्याकडून पाहिजे तेवढा राबवू शकतो. और इसीलिए वो आपसे चाहिए उतना काम करवा कर ले सकता है। तो असं तुम्ही असं म्हणू शकत नाही, मला 8 तासामध्ये तुम्हालाकडून किती काम करून घेतो. और आप ऐसा नहीं बोल सकते कि 8 घंटे में तुमसे कितना काम करवा कर लेता है। खरा मालक खूप काम करून घेतो, और जो सच्चा स्वामी है वो बहुत काम करवा कर लेता है, कारण त्याला ते पैसे वसूल करायचे क्योंकि असतात. उसको पैसा ते दुपटीने वसूल करायचे असतात. मी तुला 10,000 देतोय, तर माझ्याकडून तुझ्याकडून मला 20,000चं काम पाहिजे.
नेहमी लक्षात ठेवा, आपण काय विचार करतो, देतो फुटके तुमके पुंजे आणि दिवसभर घाम गाळतो एवढी देतो, देतो ना. तर त्याची इच्छा आहे की मी तुला 800 दिले, पण तू महिना दिवसभराची मजुरी घाम गाळ, 5 मिनिटं बसू नको. और मैंने तुझे 800 रुपया दिया है तो दिन भर काम कर, 5 मिनट के लिए भी बैठना. मग तो सारखा सारखा बोल, अरे बार-बार बोलेगा, हे कर, ये कर, वो कर. तुम्हाला काम करणं गरजेचं आहे, तुम्ही उपकार नाही करत. और आपका काम करना ही आपका कर्तव्य है, आप उसके ऊपर उपकार नहीं करते. तुम्ही कुठेही तुमच्या मालकाच्या अधीन आहात, तर तुम्ही जे काम करता ते तुमचं काम आहे. और आपके स्वामी के आप लोग अधीन हैं, तो जहाँ पर आप काम करते वो काम करना ही आपका कर्तव्य आणि है. तुम्ही कधीही अपेक्षा करू नका तुमचा मालक तुम्हाला थँक्यू बोलेल. और ऐसी कभी आशा मत रखना कि आपका जो मालिक है वो आपको थैंक यू तुमच्या बोलेगा. कामामुळे शायद ती कंपनी प्रोग्रेस झाली असेल, और आपके काम के कारण वो कंपनी शायद बढ़ भी गई होगी, तरी सुद्धा तुम्ही अशी अपेक्षा करू नका तुम्ही की अरे माझ्या आल्यामुळे माझ्या ह्याच्यामुळे याला फायदा किती झाला, तो ॲटलिस्ट थँक्यू तरी बोलावा. नाही, काय थँक्यू बोलावा. और मैं आने के कारण उसका इतना फायदा हुआ तो उसने थैंक यू बोलना चाहिए, पर वो क्यों थैंक यू बोलेगा, काय थँक्यू बोले, क्यों थैंक यू बोलेगा. तो कधीच तुमचा एहसान मानणार नाही. कारण तो बॉस आहे, तो मालक आहे आणि तुम्ही नोकर आहात. और वो कभी आपके एहसान नहीं मानेगा, क्योंकि वो आपका स्वामी है, आपका बॉस है और आप लोग सेवक. मग तसंच प्रियांनो लक्षात ठेवा, वैसे प्रिय याद रखो, देवाच्या मागे चालणाऱ्या सेवकांनी, काम करणाऱ्या कामकऱ्यांनी कधीही म्हणू नका मी थकली आहे, आता मी एवढं बाहेरून काम करून आली, मी एवढं हे करून आलो, मी असं केलं, आता मी खूप थकलेलो आहे, माझ्याने नाही जमत, मी नाही करणार, असं नाही करू शकत. तुम्हाला घराची कामंही करणं कर्तव्य आहे. और जो कोई प्रभु के पीछे चलता है, प्रभु की सेवा करता है, उसने कभी ऐसा नहीं बोलना है कि अभी मैं थक गई, कि इतना बाहर का काम करके आई, अभी मैं घर का काम नहीं करूंगी. आपको फिर भी अपने घर का काम करना ही है. स्त्री असो पुरुष असो, स्त्री म्हणजे तो पुरुष. बाईचं उदाहरण नाही दिलं. और यहाँ पर सिर्फ स्त्री का बाई उदाहरण घरात है. बाहेरचं काम करून आली आणि ती घरातलं काम करायला मना करते, किंवा तर पुरुष बाहेरचं काम करून येऊन पुरुष घराचं काम करतोय, मालकाच्या हाताखाली काम करतोय. और यहाँ पर ऐसा नहीं दिया गया है कि स्त्री बाहर का काम करके आई फिर उसको घर का भी काम करना है. नहीं, यहाँ पर पुरुष का उदाहरण दिया गया है कि वो बाहर काम कर आया और उसने घर में भी काम किया. म्हणून सांगण्याचा उद्देश आहे की तुम्हाला देवाने दिलेली कामं करणं हे तुमचं कर्तव्य और आहे. बताने का उद्देश्य है कि आपको जो काम दिया गया है वो पूरा करना ही आपका मग कर्तव्य है. त्याच रीतीने जे इथे सेवा करतात, सियोन मंडळीत सेवा करतात, हे तुम्ही सेवक आहात, तुम्ही काम करता, तर देवावर उपकार करत नाही सियोन मंडळीवर तुम्ही उपकार करता. तो वैसे ही जो कोई सियोन के सेवक है, जो यहाँ पर परमेश्वर की सेवा करते हैं, तो ना ही सेवा करके आप परमेश्वर के ऊपर उपकार करते हैं और ना ही सियोन के ऊपर, नाही माझ्यावर, और ना ही दीदी के ऊपर, कारण माझे नाही, तुम्ही देवाचे सेवक आहात. क्योंकि आप दीदी की नहीं, आप परमेश्वर के सेवक हैं. देवाने नोहाला जहाज बनवायची सेवा दिली. और परमेश्वर ने नोहा को जहाज बनाने की सेवा दी. 100 वर्ष लागली त्याला, 100 वर्ष, खायची गोष्ट नाही, 100 वर्ष. त्याची मजुरी त्याला भेटली का? और 100 साल लगे उसको जहाज बनाने के लिए, तो उसको मजूरी, महिन्याचा पगार मिळाला का? और महीने में उसको पगार मिला क्या? नाही मिळाला. पण तरी त्याने 100 वर्ष लागली त्याला जहाज बनवायला. और फिर भी उसको 100 साल लगे वो जहाज को बनाने. जहाज बनवल्यानंतर और उस जहाज को बनाने के तारण दिलं, बाद परमेश्वर ने उसको उद्धार दिया, त्याच्याद्वारे त्याच्या कुटुंबाचं तारण और दिलं. उसके द्वारा उसके कुटुंब का भी उद्धार हुआ. पण देवाची स्तुती असो, परमेश्वर की स्तुति हो, देवाने त्याला वाचवलं, मोठ्या संकटातून वाचवलं. परमेश्वर ने उसको बचाया, बहुत बड़े कारण संकट से त्याने बचाया, देवाची सेवा केली. क्योंकि उसने परमेश्वर की सेवा की. म्हणून देवाची सेवा केल्यामुळे देवाने एक कबूतर वाचूया, उत्पत्ती 8 त्याचं 11. उत्पत्ति अध्याय 8 उसका 11. जेनेसिस उत्पत्ति 8 अध्याय 8 त्याचं 11. उसका 11. सायंकाळी ते कबूतर त्याच्याकडे आले. संध्याकाळी ते कबूतर पुन्हा त्याच्याकडे रिटर्न आलं. आता 7 दिवस होऊन गेलेले. पहिल्यांदा जेव्हा पाठवलं होतं कबुतराला, तर कबूतर काय घेऊन आला होता का? नाही ना, काहीच घेऊन नाही आला. आता 7 दिवस. जय येशू, सगळे बोला जय येशू. त्याच्या 7 दिवसानंतर काय झालं आपण पाहत आहोत. पुन्हा कबुतराला बाहेर सोडलं आणि कबुतराला बाहेर सोडल्यानंतर ते संध्याकाळी रिटर्न आलं आणि पहा त्याच्या चोचीत जैतून झाडाचे, त्याच्या चोचीमध्ये जैतून झाडाचं काय होतं? नुकतेच तोडलेले पान आहे असे त्याला दिसले. तोडलेलं पान त्याने घेऊन आलं होतं. म्हणजे जे एक त्याने पाहिलं, कबूतर एक शुद्ध प्राणी आहे, शुद्ध पक्षी आहे. और कबूतर एक शुद्ध पक्षी है. आणि अशा शुद्ध पक्षीला जेव्हा कबूतराला नोहाने सोडलं बाहेर, और ऐसे शुद्ध पक्षी को जब नोहा ने अपने जहाज से बाहर भेजा, त्याने पृथ्वीवर फिरताना घाणीकडे नाही बघितलं की कोणती नवीन
उत्पत्ती या जगात उत्पन्न झालेली आहे त्याच्यावर दृष्टी टाकून तिकडून एक पान तोडून आणलं. और उसने गंदी जगह पर नजर नहीं डाली पर एक नई उत्पत्ति हुई है ऐसी अच्छी जगह पर उसने नजर डाली और उसने वो पत्ता अपनी तर फक्त जैतूनच वरती आलं होतं का? सिर्फ जैतून ही ऊपर आया था क्या? दुसरी झाडं नव्हती आलेली और का? दूसरे झाड़ ऊपर नहीं आए थे क्या? हा? आहे रे. दुसरे पण आले असेल ना, और दूसरे भी झाड़ ऊपर आए पण थे. देवाने कबुतरांच्या द्वारे जैतूनच का? पर परमेश्वर ने कबूतर के द्वारा जैतून को ही क्यों? कारण जैतून हे शांतीचं प्रतीक क्योंकि आहे. जैतून ही शांति का प्रतीक है. देवाने मनुष्यावर आणि या पृथ्वीवर क्रोध केला होता. और परमेश्वर ने मनुष्य के ऊपर इस पृथ्वी के ऊपर क्रोध डाला था. कबूतर हा एक पवित्र आत्म्याचं चिन्ह आहे. और कबूतर ये पवित्र आत्मा का चिन्ह है. जसं येशू ख्रिस्ताचा जेव्हा बपतिस्मा झाला और जब यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ त्यावेळेला त्याच्यावर कबुतराच्या स्वरूपामध्ये पवित्र आत्मा तब उतरला. उसके ऊपर कबूतर की नहीं पवित्र आत्मा उतर कर आया. उतरला उतर कर आया. बरोबर आहे. म्हणून पवित्र आत्माचं चिन्ह आहे कबूतर. और इसलिए पवित्र आत्मा का चिन्ह है तर कबूतर. म्हणून प्रतीक म्हणून मानण्यामुळे आपण पाहतो जैतून हा एक शांतीचं प्रतीक आहे, और जैतून ही एक शांति का प्रतीक है मैत्रीचं प्रतीक आहे. और दोस्ती का प्रतीक है. कशाचं? किसका? मैत्री. दोस्ती. जी दुश्मनी देवाची आणि माणसांमध्ये झालेली और जो दुश्मनी परमेश्वर और मनुष्य के बीच का में झाली हो होती? चुकी थी. दुश्मनी झालेली ना, दुश्मनी हुई थी ना. क्यों? वय झालेलं ना, वैर हुआ था ना. क्यों? कारण पापामुळे. क्योंकि पाप के कारण. देवाने काय केली? ते जैतून झाड त्या कबुतराच्या द्वारे काय केलं? प्रकट करून सांगितलं की मी आजपासून तुझ्याबरोबर मैत्री करतो, मानवाबरोबर मैत्री करतो. उस जैतून झाड़ को प्रकट कर परमेश्वर ने ऐसा कहा कि मैं क्या करूंगा? तेरे साथ दोस्ती करूंगा. येशू आला, यीशु मसीह आया मैं तुम्हें शांति देता हूँ, जैसे संसार देता है वैसे नहीं देता. आणि येशू म्हणाला मी तुम्हाला शांती देतो जसं जग देतो तसं नाही पण मी माझी शांती तुम्हाला यीशु ने देतो. कहा आज से तुम गुलाम नहीं, दास नहीं, तुम मेरे मित्र हो. आणि येशू म्हणाला तुम्ही गुलाम नाही, तुम्ही दास नाही, पण तुम्ही माझे मित्र आहात. जैतून एक समेट को दर्शाता है, आणि जैतून एक समेट मेल होण्यासाठी मिलाप को दर्शाता है. मेल मिलापाला और दर्शवतो. यीशु ने हमारा पिता से मेल मिलाप कराया. आणि येशू ख्रिस्ताने आपला मेल मिलाप आपलं समेट देवाबरोबर केलेला तो आहे. जैतून मैत्री को, फ्रेंडशिप को दर्शाता है, शांति को दर्शाता है, मेल मिलाप को दर्शाता है, आणि जैतून मैत्रीला, शांतीला आणि मेल मिलाप याला दर्शवतो. शुद्धिकरण को दर्शाता है. शुद्धीकरणाला दर्शवतो. परमेश्वर बताता है कि पृथ्वी को मिटाकर मैंने अभी नया शुद्ध किया है. आणि पृथ्वीला मिटून आता मी पृथ्वीला पुन्हा शुद्ध केलेला आहे. उपचार को यानी इलाज को दर्शाता है, आणि आरोग्याला दर्शवतो. उपचार करणाऱ्याला दर्शवतो. प्रकाश को दर्शाता है, प्रकाशाला दर्शवतो. विजय को दर्शाता है, विजयाला दर्शवतो. और समृद्धि को, आणि समृद्धीला प्रॉस्पेरिटी को आणि समृद्धीला दर्शवतो. इस रीति से बताता है. आणि अशा रीतीने दर्शवतो. इसीलिए इस रीति से परमेश्वर ने कबूतर के मुंह में क्या लेकर आया? जैतून का पत्ता. आणि म्हणूनच देव कबुतराच्या त्वचेमध्ये जैतूनाचं पान घेऊन ये आला. भेंट लेकर, आणि हे भेट घेऊन कबूतर ये भेंट लेकर किसके पास आया? नोहा के पास. आणि कबूतर हे भेट घेऊन कोणाजवळ आला? नोहाजवळ आला. जो दिल से प्रभु की सेवा करते आणि हैं, जो हृदयाने देवाची सेवा करतो परमेश्वर कबूतर के स्वरूप में कबूतर के द्वारा जैतून झाड़, जैतून पत्ता लेकर, झाड़ नहीं चाहिए, एक पत्ता भी काफी है. जैतून का झाड़ नहीं चाहिए, लेकिन एक पत्ता भी काफी है. एक मसीहों के लाइफ में, एक प्रभु के सेवकों के हाथों में. आणि देव काय करतो? कबुतराच्या द्वारे काय करतो? एक जैतूनाचं पान सेवकांच्या हातामध्ये, सेवकांच्या जीवनामध्ये देतो. बहुत उपयोगी होता है. आणि ते त्यांच्यासाठी खूप उपयोगी असतं. हाँ, हम पढ़ेंगे वाचूया. भजन संहिता 52 उसका 8वां वचन. स्तोत्र संहिता अध्याय 52 त्याचं 8. साम स्तोत्र 52. संहिता 52. मी तर देवाच्या घरी हिरव्यागार जैतून झाडासारखा आहे. देवाच्या दयेवर सदा सर्वटा माझा भरोसा आहे. हाँ, फिर से पढ़ो. मी तर देवाच्या घरी हाँ, मैं तो परमेश्वर के घर में, हिरव्यागार जैतून झाडासारखा आहे. मैं एक हरे भरे जैतून पेड़ के समान हूँ. एक हरा भरा पेड़ जैतून का बनने के लिए बहुत साल लगता है. आणि हिरवगार जैतूनाचं झाड तयार होण्यासाठी खूप वर्ष लागतात. हाँ, और जो जैतून का झाड़ लगाता है उसके अंदर संयम होता है, क्योंकि वो धीरे धीरे बढ़ता है. आणि जैतूनाचं झाड जो कोणी लावतो त्याच्यामध्ये खूप संयम असतं कारण ते झाड खूप हळूहळू वाढत असतं. हाँ, 20 या 20 से भी ज्यादा फुट का वो ऊंचा रहता है. आणि 20 किंवा 20 पेक्षा जास्त फुटाचं ते असतं. मई महीने में वो पीला सफेद रंग का फूल उत्पन्न करता है. आणि मे महिन्यामध्ये ते पिवळं किंवा सफेद रंगाचं फूल उत्पन्न करतात. कच्चा फल जिसे कहते हैं. आणि ज्याला कच्चं फळ म्हणतात. फूल के बाद जब फूल गिरने लगते हैं तो फल आते हैं. आणि जेव्हा फुलं त्याची पडायला लागतात तेव्हा त्याला फळे येतात. स्टार्टिंग में ग्रीन रहते हैं, आणि सुरुवातीला ती हिरवी और असतात. जब पक जाते हैं तब ब्लू और ब्लैकिश कलर के हो जाते आणि हैं. जेव्हा ते पिकतात तेव्हा ब्ल्यू किंवा
काला कलर के काळ्या कलरचे ते होऊन जातात. तो इसीलिए प्रियो परमेश्वर के वचन के अनुसार आणि म्हणूनच देवाच्या वचनानुसार तो हम इसराइल बताया गया है. हम परमेश्वर के भवन में हम इसराइल नहीं, हम जैतून बताए गए हैं. आणि आपण देवाच्या राज्यामध्ये पेलेले जैतूनासारखे आहोत. और सच पूछो देखा गया तो हम परमेश्वर के भविष्यवक्ताओं को और चुने हुए व्यक्तियों को देने वाला एक पत्ता, प्रभु यीशु एक पत्ता देकर उसका मान सम्मान करता है. मैं तुझे बढ़ाऊंगा, तुझे रिबर्थ यानी पुनर्जीवित करूंगा, तुझे फलवान करूंगा, उसका चिन्ह है. आणि देवाच्या संदेशाने देवाच्या सेवकांना देव हे देतो आणि त्यांना म्हणतो की मी तुला काय करेन, वाढवीन आणि तुला समृद्ध करेन. इसलिए जैतून दीर्घायुष्य का चिन्ह है. आणि जे जैतून आहे ते दीर्घायुष्याचं चिन्ह आहे. इसीलिए परमेश्वर ने कबूतर के मुंह में जैतून का ही वो पत्ता लेकर आया और कहा कि नोहा मैं तुझे दीर्घायुष्य करूंगा, लॉन्ग लाइफ दूंगा और तुझे इस पृथ्वी पे भरभराटी दूंगा. इसलिए जब वो पृथ्वी पर किसान का खेती करा तो कितनी खेती आई, बहुत उपज आई ना. जेव्हा नोहाने शेती केली तेव्हा त्याला खूप पीक भेटलं. तो इस रीति से हम देखते हैं कि प्रियो की जैतून लॉन्ग लाइफ को दर्शाता है आणि जैतून जे आहे ते दीर्घायुष्याला दर्शवतं. और फिर उसके साथ चंगाई को दर्शाया जाता है. त्याच्यानंतर आरोग्याला पण दर्शवतं. मार्क 6:13 में अगर हम पढ़ेंगे, मार्क 6:13 मध्ये जर आपण वाचले, यीशु मसीह ने ऑलिव तेल को लगाकर उसके सिर पर बहुतायत लोगों को चंगाई दिया. आणि येशू ख्रिस्ताने जैतूनाचं तेल खूप लोकांच्या मस्तकावरती लावून त्यांना आरोग्य दिलं. पुष्कळ भूते काढली आणि अनेक रोग्यांना तेलाभंग करून बरे केले. तो बहुतायत लोगों को तेल मलकर कौन सा यही तेल लगाकर क्या किया, अभिषेक किया और चंगाई दिया. तो इस रीति से हम देखते हैं कि नोहा ने भी एक जहाज बनाकर क्या किया, एक सेवा की. तो परमेश्वर ने उसका एहसान माना क्या. आणि नोहाने जहाज बनवून देवाची सेवा केली. मग देवाने त्याचे उपकार मानले का? नहीं ना, नहीं ना, उपकार नहीं माना. आणि उपकार नाही तो इसलिए प्रियो हम जितने प्रभु की सेवा करते हैं, आणि आपण जेवढी देवाची सेवा करतो, तो कितने लोग सेवा करते हैं. किसी मैं अकेली करती हूँ, आणि किती लोक सेवा करतात. मी फक्त एकटी आप करते. सब सेवक हो. तुम्ही सगळे सेवक आहात. प्रभु ने आप सबको सेवक बोलकर चुना है. आणि देवाने तुम्हाला सर्वांना सेवक म्हणून निवडलेला आहे. आप कितने भी थके हुए हो, तुम्ही कितीही थकलेले आहात, गर्मी हो, आणि बारिश असू हो, दे, पाऊस असू दे, ठंडी हो, थंडी असू दे, आपको प्रभु की यहाँ आकर सेवा करना है, तुम्हाला इथे येऊन देवाची सेवा करायची स्तुति आहे. आराधना करना है. स्तुती उपासना आप करायची कभी भी आहे. नहीं बोल सकते कि मैं थक गई. आणि तुम्ही कधीच असं म्हणू शकत नाही की मी दमली. सेवा करते समय बहुतायत बार आपको पत्थर भी लगेंगे, आणि सेवा करते वेळेस तुम्हाला खूप वेळेला दगड सुद्धा लागते. आपको दोष निकाला जाएगा, तुमचे दोष काढण्यात गलतियां निकाली तुमच्या जाएगी, चुका काढण्यात येते. लेकिन फिर भी हमें सेवा करना है. पण तरी सुद्धा आपल्याला सेवा करायची सेवा आहे. तब तक करना है पूरी आयु. सेवा कुठपर्यंत करायचं आहे? आयुष्य. पौल ने कहा मेरा समय पूरा हुआ, मेरी सेवा पूरी कर. आणि पौल म्हणाला माझी वेळ आता पूर्ण झालेली आहे, मी माझी सेवा आता पूर्ण उसे केली सेवा आहे. से निकाला नहीं गया, आणि त्याला सेवेतून काढण्यात नाही उसे आलं. रेस्ट नहीं मिला. आणि त्याला विश्रांती नाही देण्यात आली. हालेलुया. तो सेवा करने वालों ने रेस्ट नहीं लेना. आणि जे सेवा करतात त्यांनी विश्रांती नाही घ्यायची. वो जेंट्स हो या लेडीज हो, आणि ते पुरुष असू दे किंवा स्त्री असू दे, गर्भवती हो या गर्भवती डिलीवरी असू हो, दे किंवा डिलिव्हरी झालेली असू दे, कभी भी हम रेस्ट न लें आणि कधीच विश्रांती और घेऊ प्रभु नये. की सेवा करते आणि रहे. देवाची सेवा करत राहायची. और प्रभु की सेवा करते समय हम कितने भी थके हो और जब प्रभु कोई हमें काम देता है तो हम ये नहीं कहना है प्रभु मी एवढं कष्ट करून आलोय, मी काम करून आलोय, ट्रेनची यात्रा करून आलोय, धक्कमधक्की खाऊन आलोय, मालिश करून आलोय, आता माझ्यानी जमणार नाही, बिलकुल होणार नाही, असं कधीही म्हणू नका. आणि देवाची सेवा करत असताना कधीच असं म्हणू नका की प्रभु मैं बहुत थक गया हूँ, मैंने बहुत बड़ी धूप में काम किया, इसलिए मैं थक गया हूँ, मुझसे ये सेवा नहीं हो. जेव्हा देव तुम्हाला सेवेला पाचारण करतो, सेवा करा. और जब परमेश्वर आपको सेवा के लिए बुलाता है, आप सेवा करो. तर प्रियनो देवाच्या सेवेसाठी तत्पर राहा. और प्रिय परमेश्वर की सेवा के लिए तत्पर रहो. बायबलमध्ये अशा काही स्त्रिया आहेत ज्यांनी आपले पैसे खर्च करून येशूची सेवा केली. और बाइबल में ऐसी कुछ स्त्रियां हैं जिन्होंने अपना पैसा खर्चा कर परमेश्वर बायबलमध्ये की सेवा असे की. पुरुष आहेत ज्यांनी आपले पैसे लावून देवाची सेवा और केली. बाइबल में ऐसे पुरुष है जिन्होंने अपना पैसा लगाकर परमेश्वर की तर सेवा सेवा की. करताना पैसे खर्च होतात. और सेवा करते समय अपना पैसा खर्चा असं होता है. कधीच अपेक्षा करू नका की अरे बाबा मला मंडळी देईल आणि तेव्हाच मी करेल. और कभी ऐसा मत सोचना कि कलीसिया मुझे पैसा देगी तब मैं सेवा करूंगा. तर प्रियानो सेवा करताना आपल्याला आपला प्रेम भाव आणि आपला उद्देश चांगला असला पाहिजे. और सेवा करते समय हमारा प्रेम भाव और हमारा जो उद्देश्य है वो अच्छा होना चाहिए. म्हणून प्रियानो आजच्या वचनानुसार परमेश्वर तुम्हाला हे शिकवतोय की सेवा करा, और आज के वचन के अनुसार परमेश्वर आपको यही सिखाता है, सेवा करते रहो. चांगली सेवा
करा, अच्छी सेवा करो, एवढी चांगली सेवा करा इतनी की अच्छी तुमच्या सेवा करो कानामध्ये असा आवाज पडला पाहिजे कि आपके कान में ऐसी आवाज आनी हे चाहिए। माझे चांगल्या विश्वसनीय दासा और हे मेरे अच्छे विश्वसनीय दास, झोपून राहा, तो कर रहे असं का? काय बोललं पाहिजे? ये माझ्या आनंदात, मेरे आनंद में। गेल्या रविवारी बोलला ये तारवात ये, और गए बार परमेश्वर ने कहा था कि आप मेरे जहाज में आ, है ना? बरोबर आहे? आठवलं ना गेल्या रविवारचं वचन? ये तारवात ये, नोहा तू तुझ्या कुटुंबासह तारवात ये, और नोहा तो अपने कुटुंब के साथ जहाज में आ। आणि तुमची वेळ पूर्ण झाल्यावर देवाने तुमच्या कानात आवाज दिला पाहिजे ये माझ्या आनंदात, कारण स्वर्ग एक आनंदाची जागा और आहे। आपका समय पूरा होने के बाद आपके कान में ऐसी वाणी आनी चाहिए कि आप मेरे आनंद में आ, क्योंकि स्वर्ग एक आनंद की जगह है। ये माझ्या आनंदात आप मेरे आनंद में सहभागी हो। सहभागी हो। सहभागी का बोलला देव? और सहभागी होने के लिए परमेश्वर ने क्यों कहा? विश्वास आणि सेवा केली। हा, अजून उत्तर सोपं आहे, कारण तो किती आनंद घेतोय ना, क्योंकि वो वहां पर आनंद ले रहा है ना, मग त्याच्या आनंदात आपण चाललोय ना, और उसके आनंद में हम लोग जा रहे हैं। बरोबर आहे? जसं उदाहरण आहे, उदाहरण के तौर समजा तुम्ही बिर्याणी खाताय, पर, और आप बिरयानी खा रहे हैं खाता खाता तुम्ही आली, और खाते समय मैं आ गई, बिर्याणी तुमची आहे और बिरयानी आपकी है आणि मी आली और मैं आ आणि गई, तुम्ही म्हणता या दीदी और आप कहते आओ जेवायला या, बिर्याणी खाना आहे. खाने के लिए आओ, बिरयानी है। मग तुम्ही जे बिर्याणीचा आनंद घेत होता और आप जो बिरयानी का आनंद ले रहे थे तो माझा होता का? वो मेरा था क्या? माझा होता मेरा था नव्हता, तो कोणाचा होता? तो किसका था? तुमचा. आपका। त्याच्यात मी आता खाणार, और उसमें अभी मैं खाऊंगी, तुमचा आनंद और आपका आनंद, मध्ये मी आनंद होणार, और आपके आनंद में मैं भी आनंदित हो जाऊंगी। तुम्हाला आनंद भेटतोय और आपको तो आनंद मिल रहा पण है मलाही भेटला, और मुझे भी मिला, म्हणून मी तुमच्यामध्ये सहभागिता ठेवली, और मैंने आपके अंदर सहभागिता की, मग तुम्ही पण आनंदित और आप भी आनंदित आणि मी आनंदित. और मैं भी आनंदित। पण पहिलं मला आनंद होता का और पहले मुझे आनंद था क्या? त्या बिर्याणीचा? उस बिरयानी का। चिकन बिर्याणी खाल्यावर आनंद भेटतो ना? और चिकन काय खाल्यावर आनंद आनंद मिलता भेटतो? है ना। अरे काय बोला, काय केल्यावर आनंद भेटतो? हा? दम बिर्याणी, शोरमा, जे तुम्ही खात असाल और जो आप खाते होंगे, त्याच्यात तर तुम्ही देताना और उसमें से आप देते अरे सारे, अरे रे माझं कमी झालं, मेरा कम हो गया, हे आपले विचार आहे, और ये हमारी विचार सोच आहे है, आपले. और ये हमारी सोच है, आपण सहज बोलतो और लोकांना हम आसानी से बोल देते या हैं जेवायला, आओ खाना खाने के पण लिए, आतून इच्छा नसते और द्यायची. अंदर से बिल्कुल इच्छा नहीं होती उनको देने की, अगं बाई हा बसला तर कुठून आणू? और ये बैठ गया तो कहाँ से लाओ। बघा डाळ भात असेल ना, और दाल चावल होगा ना द्यायला काय नाही तो वाटत. देने के लिए कुछ तकलीफ नहीं होती, या ना बसा ना जेवायला, और आओ ना बैठो ना खाना खाने के लिए, आणि डाळ भात देताना काही वाटत और नाही. दाल चावल देते समय कुछ नहीं लगता, शांता आण डाळ भात, वाढ जरा जास्त वाढ. पण जिथं कुठे चिकन मटन निघलं और जहाँ कहीं चिकन मटन निकल जाता हा है, मग त्यावेळेला असं ते और उस समय पर इथं तोंडाने बोललो होता हा बाई हा बसला बिसला तर त्याचा एक धास्ती असते, कारण चिकन मटन महागच असतं ना. और चिकन मटन महंगा होता है, पण आपला देव तसा नाही, पर हमारा ही परमेश्वर ऐसा माणसाची नहीं है, मेंटॅलिटी आहे, और वो मनुष्य की सोच है, देवाची सोच तशी नाही. पर परमेश्वर की सोच ऐसी नहीं है। प्रभूची स्तुती. मी उदाहरण पकडतो, आता तुम्हाला नाही होणार. आता तुमच्या हर 3-3 महीने आम्ही घरात जाऊन जेवतोय, हर 3 महीने मी जाके उनके घर में खाना खा के आ रहे, आणि चांगलं देतात प्रभूच्या त्याने आनंदाने देतात, त्या पण ते पण आणि बायको पण सगळ्यांना. असं नाही की माझ्या एकटीलाच मी जे बोलते तेच ठेवतात. मी म्हणून भाकरीच ठेवते मस्त. गेल्या वेळी ठेचा ठेवलेला, ठेचा. मला मराठी पद्धतीत जेवण पाहिजे होतं, ठेचा ठेचा. माझ्यासाठी ठेचा ठेवलेला आणि काही लोकांसाठी ठेवलेला, कारण सगळेजण ठेचा नाही खात ना. ठेचा माहिती आहे ना, मिरचीचा ठेचा नाही माहिती. आणि चिकन होतं, मटन होतं, बरंच काही आयटम ठेवले होते, पण मी माझी व्हरायटी ठेवली होती. त्यांनी पण खाली, बऱ्याच जणांनी खाली. तर सांगायचा उद्देश की हमारा यीशु कैसा है मालूम? आणि आपला येशू कसा आहे माहिती जो आहे? उसका है उसमें वो बांटना पसंद करता आणि जे काही त्याचं आहे ना ते त्याला वाटायला है आवडतं, और वो खुश होता है. आणि तो त्याच्यात आनंदित होतो. इसलिए हम जब सेवा करते हैं आणि म्हणूनच जेव्हा आपण तो सेवा हमें करतो आनंद में सहभागिता मिले. तेव्हा आपल्याला आनंदामध्ये तो सहभागी
ठरवतो. हालेलुया. हालेलुया. इसलिए प्रियो, आज प्रभु के वचन के अनुसार आणि म्हणूनच प्रियांनो, आज देवाच्या जैसे वचनानुसार नोहाने सेवा की, आणि जसं नोहाने सेवा केली उसका एहसान नहीं माना, आणि देवाने त्याला धन्यवाद नाही दिले, आप भी प्रभु की सेवा कर रहे हो, प्रभु आपका एहसान नहीं मानेगा, आणि तुम्ही देवाची सेवा करता ते तुमचे उपकार नाही मानणार, लेकिन पण प्रभु आपको जरूर प्रतिफल देगा. देव तुम्हाला नक्की त्याचं प्रतिफल जैसे देईल. नोहा को एक जैतून का पत्ता दिया, आणि जसं नोहाला देवाने जैतुनाचं पान दिलं, खिड़की जैसे नोहा ने खोली आणि जसं नोहाने खिडकी उघडली और कबूतर उस खिड़की से अंदर जैतून का पत्ता दिया. आणि कबूतर आतमध्ये आला आणि जैतुनाचं पान त्याने नोहाला दिलं. तो आज भी आप सभी को परमेश्वर हम निकालेंगे. होशे होशे अध्याय 14, अध्याय 14, होशे होशे 14 अध्याय अध्याय 14 और उसका 6-7. त्याचं 6 आणि 7. होशे होशे 14 अध्याय अध्याय 14 उसका 6 और 7. त्याचं 6-7. त्याच्या फांद्या पसरतील, त्याचे सौंदर्य जैतून वृक्षासारखे होईल. एक काम करो, 4 से पढ़ लो. 4 पासून वाचले. मी त्यांना वाटेवर आणीन. हाँ, परमेश्वर आपसे सभी सेवा करने वाले आप सभी को आज से वचन देता है. पवित्र आत्मा आज से आपके जीवन में आपको प्रभु की राह पर चलाएगा, भटक जाने की आदत निकालेगा. आपकी जो भटक जाने की आदत है ना, आणि जी तुमची भटकण्याची सवय आहे वो निकालेगा आणि ती देव दूर और करेल, प्रभु की राह पर आणि चलाएगा. देवाच्या मार्गांवरती देव तुम्हाला घेऊन येईल. और त्यांच्यावर मोकळ्या मनाने प्रीती करेल. हाँ, प्रभु कहता है कैसे प्यार करेगा प्रभु आपसे? मोकळ्या मना. हिंदी में कैसे लिखा है? सेंट में, खुले दिल से. ऐसा लिमिटेशन नहीं, ऐसा थोड़ा सा नहीं, आणि थोडंसं नाही, खुले दिल से. आणि मोकळ्या मनाने. प्रभु आपको आज से खुले दिल से प्यार करे. आणि देव तुमच्यावरती मोकळ्या मनाने प्रेम करेल, हम्म. कारण त्यांच्यावरचा माझा राग गेला आहे. हाँ, तुम्हारे ऊपर से जो गुस्सा है, इस 40 दिन के फास्टिंग प्रभु ने मुझे क्यों करवाया था? आणि 40 दिवसांचा उपवास देवाने माझ्याकडून का करून घेतला प्रभु होता? नाराज था, कारण देव रागवलेला प्रभु होता क्रोधित था, आणि देव क्रोधित होता. और उस क्रोध में आने वाली शिक्षा से, आणि त्या क्रोधामध्ये येणाऱ्या जैसे नोहा के शिक्षेपासून, काल में लोगों ने शिक्षा दी, आणि जसं नोहाच्या काळामध्ये लोकांना शिक्षा दिली, वो शिक्षा से आपको अभी आपके ऊपर न्याय नहीं. आणि त्या शिक्षेच्या द्वारे आज तुमच्यावरती कोणताही न्याय नाही. प्रभु जैसे वहां पर नोहा, प्रभु ने क्या कहा था? आणि देवाने काय म्हटलं होतं? नोहा के काल में जो हुआ वही मनुष्य के पुत्र के काल में होगा. आणि नोहाच्या काळात जे काही झालं तेच मानव पुत्राच्या काळात पण होईल. नोहा के काल में न्याय आया, नोहाच्या काळात न्याय आला, मनुष्य के पुत्र के काल में भी न्याय आने आणि वाला. मानव पुत्राच्या काळात पण न्याय येईल. और आपके ऊपर प्रभु न्याय नहीं देगा. वही वचन फिर से पढ़ो. त्यांच्यावर मोकळ्या मनाने प्रीती करीन, कारण त्यांच्यावरचा माझा राग गेला आहे. आपके ऊपर का गुस्सा परमेश्वर ने मिटा डाला. जो चोच का पत्ता नोहा को दिया, वही परमेश्वर आपको भी एक आज जैतून का पत्ता दे रहा है, जिससे आपसे शांति कर रहा है, करार कर रहा है, आपसे मैत्री कर रहा है, फ्रेंडशिप कर रहा है, और आपसे क्या कर रहा है? गुस्सा नहीं करेगा. आगे इसलिए हमने पहला गाना कौन सा गाया मालूम है? पवित्र आत्मा का होने के बाद दया कर, दया कर, इसीलिए वो गाना गाया गया. आगे मी इस्रायलास दहीवरासारखे होईल. हाँ, मैं तुम्हारे ऊपर कैसे रहूंगा? ओस के समान. ओस बहुत फलवंत होती है, बढ़ाती है और मनुष्य को गीला करती है. वो आपके लिए ओस के समान रहेगा. तो भूकमलाप्रमाणे फुले, हाँ, सोसन के फूल के समान तुम फूलों के फलोगे. लग्नाप्रमाणे मूळ धरील. हाँ, लबनान का जो उस कैसा जड़ पकड़ा हुआ रहता है, वैसे आप जड़ पकड़ोगे मसीह में. त्याच्या फांद्या पसरतील, आपकी डालियां फैलेगी. त्याचे सौंदर्य जैतून वृक्षासारखे होईल. हाँ, तुम्हारा जो जैतून झाड़ को देखा है यूट्यूब पे या फिर गूगल पे जाके जरूर जैतून का झाड़ देखो. बहुत खूबसूरत दिखता है और बहुत फला हुआ रहता है. वैसे आप रहोगे, यानी बहुत फैले हुए, हष्ट पुष्ट, बड़े हुए, मजबूत, स्ट्रांग और दीर्घायुष्य. त्याला लग्नासारखे सुवास सुटेल. हाँ, आपसे मसीह की सुगंध आप में से आएगी. ते परत येऊन त्याच्या छायेत राहतील. परमेश्वर की छाया में बैठे रहोगे.
ते धान्यासारखे पुनर्जीवित होतील अन्न कैसे बढ़ता है वैसे आप बढ़ोगे, व ते द्राक्षीप्रमाणे फळ देतील. आप दाखलता के समान फूलोगे फलोगे. त्यांची कीर्ती लबानोनाच्या द्राक्षारसासारखी होईल. आपकी कीर्ति, आपका नाम फैलेगा. आपका नाम से लोग आपको जानेंगे. लोग दूर दूर तक परमेश्वर आपके नाम को पहचान करवाएगा. आमीन, हालेलुया. तो आज यही वचन के द्वारा हम प्रेयर करेंगे. आणि याच वचनाच्या द्वारे आज आपण प्रार्थना करू. तो सबसे पहले हम प्रार्थना करेंगे अक्षया के लिए. आणि सर्वात पहिले प्रार्थना करणार अंकलसाठी. अक्षया और एस्तर आएगी. अंकल आणि एस्तर येतील. फिर सुसमाचार प्रचारक व सुवार्तिक येतील. मेघा और रेशमा. मेघाताई आणि रेशमा. पहले इन चारों के लिए प्रेयर करेंगे. आणि पहिले या चौघांसाठी प्रार्थना करू. फिर हम वचन लेने वाले सेवकों के लिए प्रेयर करेंगे. आणि नंतर वचन घेणाऱ्या सेवकांसाठी प्रार्थना करू. और उसके बाद वेदी की सेवा जो करते हैं उनको आगे आएंगे. आणि त्याच्यानंतर जे वेदीची सेवा करतात ते पुढे येतील. पहले इन चारों के लिए करेंगे. पहिले या चौघांसाठी प्रार्थना करू. पवित्र पवित्र करुणा में प्रेमी पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु हम आपके सामने आते हैं. मेरे महान पवित्र पिता, तूने सियोन के लिए प्रभु इन्हें चुना है प्रभु सेवा करने के लिए. तो मेरे महान पवित्र पिता, सेवा करते समय ये कभी भी थके नहीं, कभी निराश हुए नहीं, कभी भी गिरे नहीं, कभी भी हताश हुए नहीं. इसलिए मैं आपका सर्व सामर्थ्य लहू प्रभु यीशु के नाम से मेरे महान पवित्र पिता इनके साथ लगा दूं. और जैसे तूने कहा कि तूने कबूतर को भेजा है पवित्र पिता, शांति आज से मसीह की शांति इनके जीवन में राज्य करेगी. आज से प्रभु मसीह की शांति इनके जीवन में राज्य करेगी. आज से प्रभु इन सुसमाचार प्रचारों के द्वारा इनके बाद जो दूसरे प्रचारक सेवा करेंगे उनके द्वारा इनके ऊपर प्रभु पवित्र पिता यीशु के नाम से मेरे महान पवित्र पिता तेरी सेवा चालू रहेगी. प्रभु सियोन की सेवा कभी बंद नहीं होगी. प्रभु हम तो एक निकम्मे दास है जो हम तेरी सेवा कर रहे हैं. हमें कोई खूबी नहीं प्रभु, ये तो प्रभु तेरी दया है कि तूने इन्हें सेवा के लिए चुना प्रभु. इसलिए ये अपना कर्तव्य कर रहे हैं. ये अपना कर्तव्य पूरा करने के लिए सहायता करना. कभी कुड़कुड़ाए नहीं, कभी निराश हुए नहीं, कभी हताश हुए नहीं, कभी कभी बीमारी में, दर्द में, कष्ट में भी सेवा करने के लिए मदद करना. आज इन्होंने सीखा है कि पवित्र आत्मा, आज इन्होंने सीखा है कि कुछ भी हो यीशु की सेवा के लिए हमेशा कमर बांध कर सेवा करने के लिए मदद करना. इसलिए मेरे जीवन देने वाले उद्धारक पवित्र पिता, इनकी सुधि लेना, इनकी रक्षा करना. और प्रभु पवित्र पिता, होशे के वचन के अनुसार 14:4 से लेकर 7 तक इन वचनों को इनके ऊपर रखती हूँ. और पवित्र आत्मा में आपको रिलीज करती हूँ, इनके ऊपर प्रज्वलित हो. और जैतून का पौधा जैसे तू नोहा के काल में लेकर आया प्रभु, तू इनके ऊपर भी यीशु के द्वारा दिया हुआ कबूतर पवित्र आत्मा इनसे शांति बांध. आज से पवित्र आत्मा के द्वारा इनके साथ तेरी शांति है, इनके साथ मैत्री है, दोस्ती है, इनके साथ समेट है, इनके साथ प्रभु शुद्धिकरण है, इनके साथ तेरा उपचार है, इनके साथ तेरा प्रकाश है, इनके साथ तेरा विजय है और समृद्धि है प्रभु. यीशु के नाम से डिक्लेयर करते और आपके लहू तले लाते प्रभु. धन्यवाद देते. और जिसमें परमेश्वर का आत्मा है वो मसीह का जन्म है. और ऑलरेडी तूने इनके ऊपर पवित्र आत्मा दिया है यीशु के नाम से. हाँ, जो वचन लेते हैं, वचन की सेवा लेते हैं हाउस चर्च में, वो लोग आगे आओ. पवित्र पवित्र करुणा में प्रेमी पिता प्रभु, ये वचन की सेवा लेते हैं प्रभु हाउस चर्च में प्रभु. इसलिए सेवा करते समय प्रभु इन्हें अंत तक तेरे राज्य में सेवा करते रहने के लिए मदद करना. आज यीशु के नाम से मेरे महान पवित्र सेनाधीश पिता प्रभु पवित्र पिता, जैतून पौधा पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु इन एक एक के ऊपर प्रभु रहने के लिए, इन्हें मिलने के लिए तू मदद करना. और जैसे तेरे वचन में लिखा है कि जैतून पौधा प्रभु दोस्ती को, शांति को प्रतीक करता है. इसलिए मेरे जीवन देने वाले उद्धारक पवित्र पिता, इनके ऊपर तेरी शांति बनी रहेगी. आज से इनके ऊपर कभी तेरा क्रोध न होगा प्रभु. तूने कहा है कि मैं आज से तुझसे क्रोधित न रहूंगा, तुझे समृद्धि करूंगा, तुझे बढ़ाऊंगा, तुझे फलवंत करूंगा, तेरा नाम मैं फैलाऊंगा और मसीह की सुगंध तेरे द्वारा फैलाएगा. तो यीशु के नाम से वैसे होने के लिए तू सहायता करना. अंत तक तेरी सेवा करने के लिए तू मदद करना, अनुग्रह करना, आशीष देना और आपके छेदे हुए हाथों में इनको सुरक्षित रखना.
और मैं इनके और तेरे बीच में शांति का प्रचार करती हूँ। इनके अंदर ऑलरेडी पवित्र आत्मा आ चुका है, वो इनमें शांति बनाए रखेगा तेरे साथ। धन्यवाद देते पिता यीशु के नाम से, आमीन। जितने लोग नीचे की वेदी की सेवा करते हैं, प्रार्थना की सेवा के लिए, पवित्र पवित्र करुणामय प्रेमी पिता, ये भी वेदी की सेवा करते हैं प्रभु। इन तीनों दासियों को भी प्रभु तेरे छेदे हुए हाथों में देते, और प्रभु आपका सर्व सामर्थ्य लहू तेरी इन दासियों के ऊपर लगाकर पिता पुत्र पवित्र आत्मा का अधिकार घोषित करते, और तेरे लहू तले लाकर प्रभु आज से प्रभु जैतून पौधा आज से इनके जीवन में प्रभु पवित्र पिता बने रहने के लिए मदद करना। प्रभु तेरी सेवा करते करते प्रभु हमेशा अंत तक विश्वसनीय सेवा करने के लिए मदद करना। और प्रभु होशे अध्याय 14 का 4 से लेके प्रभु 7 तक इन वचनों को रखकर ये फलवंत होने के लिए मदद करना। मसीह की सुगंध इनके द्वारा फैलने के लिए मदद करना। कमर बांध कर तेरी सेवा करने के लिए मदद करना। कोई भी परिस्थिति क्यों न हो, उस परिस्थिति में सदा खड़े रहने के लिए और तेरी महिमा करने के लिए सहायता करना। और इन वचनों के द्वारा मसीह पवित्र आत्मा जो इनको तूने इनको एक मददगार हेल्पर करके दिया है, जिसके द्वारा पिता से तूने शांति की वाचा बांधी है, प्रभु वो जैतून पौधा पत्ता इनके जीवन में लाने के लिए तू मदद करना। धन्यवाद देते पिता, ये कभी भी थके नहीं प्रभु, अंत तक तेरी सेवा करने के लिए सहायता करना। ये फूले फले फलवंत हो जाए और बहुत आत्माओं को बचाने का साधन बने यीशु के नाम से, आमीन। जितने दूसरे अन्य सेवक हैं जो सियोन चर्च में सेवा करते, वो अपने अपने जगह में खड़े हो जाए। क्रिसमस के दिन में सेवा करते हैं, हर संडे को सेवा करते हैं। आप में से बहुत से लोग क्रिसमस में सेवा करते हैं। हाथ जोड़े प्रार्थना। पवित्र पवित्र करुणा में प्रेमी पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु इन सियोन सेवकों को हम आपके हाथों में देते प्रभु। तो इनकी ढाल, इनका कवच, इनका प्रभु, इनका स्वामी, इनका गढ़ है। आज मैं मसीह की शांति इनके घर में डिक्लेयर करती प्रभु। आज तूने कहा है कि मेरा क्रोध तुझसे मिट गया है प्रभु, तू इन पर क्रोध न करेगा। अब तूने इनके साथ शांति की वाचा बांधी है, इसलिए मसीह की शांति इनके नश्वर जीवन में राज्य करेगी, मन में राज्य करेगी प्रभु। आपका लहू लगा दियो इन्हें प्रभु। पवित्र पिता होशे अध्याय 14 उसके 4 से लेके 7 वचनों से ब्लेसिंग करती हूँ, और आज यीशु का लहू इन सब पर लगाती हूँ प्रभु। ये अंत तक सेवा पूरी करने के लिए मदद करना, कभी निराश हताश होने नहीं देना, कभी भी चहटने नहीं देना प्रभु। हमेशा उल्लासित आनंदित रहने के लिए मदद करना प्रभु। पवित्र पिता जो सेवा इनके कंधे पर गिरती है वो करने के लिए, अंत तक करने के लिए मदद करना। कमर कसकर प्रभु सेवा में तैयार रहने के लिए तो इन्हें सहायता करना। इनकी कमरें बंधी रहे और विश्वास में दृढ़ रहे यीशु के नाम से। मेरे महान पवित्र इनकी कमरें कसी रहे और विश्वास में दृढ़ रहे, कभी निराश हताश होने नहीं देना प्रभु। कितना बड़ा सौभाग्य कि आज इन्हें सेवक नाम मिला है, और तेरा वचन कहता है जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा सेवक होगा और मेरा पिता उन्हें आदर देगा प्रभु। पवित्र पिता सेनाधीश परमेश्वर इनकी रक्षा करना, इन्हें आशीषित करना, बहुगुणित करना, अंत तक आपके राज्य में बने रहने की सहायता यीशु के नाम से, आमीन। अभी सारी कलीसिया खड़ी हो जाएगी, अपने हाथों को इस रीति से ऊपर उठाएंगे और हम इस आशीष को ग्रहण करेंगे। और धन्यवाद 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 करुणा में प्रेमी पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु सियोन कलीसिया के ऊपर पवित्र आत्मा मंडल रहा है। यीशु के नाम से आज वो अपने मुंह में प्रभु पवित्र पिता जैतून पौधा लेकर आया है एक के ऊपर। विश्वास के द्वारा आज हम अंगीकार करते हैं प्रभु। पवित्र पिता जैतून का पत्ता, जैतून का पत्ता यीशु के नाम से प्रभु, जैतून का पत्ता यीशु नासरी के नाम से प्रभु। जैसे तेरे वचन में लिखा है कि जैतून का पत्ता ग्रोथ एंड रीप
रख इन द नेम ऑफ जीसस प्रभु। जो आज तूने इन चुने हुए लोगों के लिए रखा है, आज भी एक के ऊपर रखी प्रभु, आपका लहू लगाती प्रभु, और इन्हें जैतून तेल से प्रभु अभिषेक कर। यीशु का लहू लगाती होशे अध्याय 14 का प्रभु 4 से लेके 7 तक वचनों को रखकर इन्हें अंत तक तेरी सेवा करने के लिए मदद कर। कभी भी चढ़ने नहीं देना, अंत तक तेरे राज्य में बने रहने के लिए मदद कर। इनका नाम सारे जगह में फैला देना प्रभु, और मसीह की सुगंध इनके द्वारा इत्र किनाई फैलने के लिए तू मदद करना प्रभु। इनकी रक्षा करना, इन्हें आशीषित करना प्रभु। और प्रभु आज से ये तूने इन्हें ब्लेसिंग दी है प्रभु, तूने इनके ऊपर आया हुआ सारा क्रोध शांत किया है और इनसे शांति पानी है। आज से तू इनका दोस्त है प्रभु, इनके साथ तूने समेट किया है प्रभु। आज से प्रभु पवित्र पिता सेनाधीश परमेश्वर तेरा क्रोध तूने इनके ऊपर से हटा दिया है, और तेरी करुणा जो सदा की है, जो कभी डरेगी नहीं, जो इन्हें के ऊपर रख दिया है, इन्हें के ऊपर रख दिया है। धन्यवाद है आपका लोग आंखों के पुत्री के समान संभालने के लिए प्रार्थना। तो इनकी हाल, इनका कवच, इनका प्रभु, इनका स्वामी, इनका गढ़ है। धन्यवाद देते पिता, मैं भी आपका दास होने के नाते इन्हें आशीषित करता। और प्रभु इनमें जितने लोगों को बच्चे हैं, इनके बच्चे जैतून पौधे के समान इनके इर्द गिर्द रहेंगे। Psalm 128 का वर्ष 3 प्रभु मैं इनके ऊपर रखती प्रभु। इनके बच्चे इनके लिए जैतून पौधे के समान इनके इर्द गिर्द रहेंगे प्रभु। इनके बच्चे दीर्घायुष्य जिएंगे, इनके बच्चे लॉन्ग लाइफ जिएंगे, इनके बच्चे फूलेंगे, फलेंगे, बढ़ेंगे प्रभु, खूबसूरत रहेंगे, सुंदर रहेंगे। इन्हें अपने बच्चों के कारण कभी रोना नहीं पड़ेगा, ये अपने बच्चों के कारण कभी नहीं रोएंगे प्रभु। आज के बाद इनके बच्चे जैतून पौधे के समान रहेंगे। इन द नेम ऑफ जीसस इनके बच्चे के लिए आशीषित रहे, इनके बच्चे इनके लिए कर्ज नहीं है, इनके बच्चे इनके लिए श्रापित नहीं, इनके रोने का कारण नहीं बनेंगे। आज से इनके बच्चे इन्हें आनंदित रखेंगे, उल्लासित रखेंगे। इनके बच्चों के कारण इनका जी ताजा तवाना हो जाएगा, फ्रेश हो जाएगा। धन्यवाद देते हैं, आपका लहू लगाते, आपके पंख में सुरक्षित रहने के लिए प्रार्थना। ये ब्लेसिंग आज से मैं डिक्लेयर करती हूँ। तेरा वचन कहता है, मैंने याजक को इसलिए रखा है ताकि वो मेरी प्रजा को आशीष दे। आज पवित्र आत्मा से भर कर मैं यही ब्लेसिंग है प्रभु, इनके लिए यही सबसे बेस्ट ब्लेसिंग है। और इनको और क्या चाहिए प्रभु, सब कुछ तूने दिया है। आपका लहू लगाती हूँ, करुणा दया मांगती हूँ, छिदा हुआ हाथ मांगती हूँ, और आपके छिदे हुए पंख में सुरक्षित रहने के लिए प्रार्थना, यीशु के नाम से प्रार्थना करती हूँ। सबको प्रेस